हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, आज आपकी ये लास्ट टाइप है, कल से मैं आपकी सेकंड टाइप कराऊंगी। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर आपका 480 रुपये, देयर इज अ लॉस ऑफ 16 सही 2/3% टू गेन 8 से 1/3%, इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपए में। जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। तो 8 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए, हमारा जो सेलिंग प्राइस है कितना है, सोल्ड कितने में बेची उसने, तो क्या लिखेंगे इसको, सेलिंग प्राइस हमारा 480 रुपये। अब हमें हानि कितने की हुई, लॉस हुआ हमें 16 सही 2/3% का। इसको कैसे लिखेंगे, 16 × 48 और 2 50 डिवाइड में 3। परसेंट को जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा आपका, डिवाइड में 100। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10। तो आपका कितना बना है यहाँ पे, आपका बना है यहाँ पे 1/6 बना। आगे समझ में। अब देखिए ये हमें क्या हो रहा है, लॉस, तो क्या लगाएंगे हम, माइनस का। अब देखो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपका 6 रुपये। जब एक क्या हुआ, इसको लॉस हुआ, 6 रुपये का सामान इसने 5 रुपये में बेचा तो इसको लॉस हुआ 1 रुपये का। अब देखिए उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे देयर इज अ लॉस ऑफ 16 सही 2/3% टू गेन 8 से 1/3%, इट शुड बी सोल्ड फॉर आपका। देखिए अब देखो, 8 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो देखो प्रॉफिट, देखिए अब प्रॉफिट आपका कितना है, 8 सही 1/3%। 8 थी 24 और 1 25 डिवाइड में 3, और आपका परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 100। 25 चौके 100, 1/12 आपका क्या हो गया, प्लस का। अब देखो यहाँ पे आपका जो ये कॉस्ट प्राइस है 6 रुपये, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो देखिए कभी भी हमारा सेलिंग प्राइस अलग अलग नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें सेलिंग प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो माइनस में आपका 1/6 हो गया, और आपका यहाँ पे क्या है, प्लस में 1/12। तो देखो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को, देखिए माइनस में 1/6 आपका, प्लस 1/12। अब हमें कॉस्ट प्राइस को क्या करना है, इक्वल। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर कर देंगे हम। यहाँ पे 2 डिवाइड में 12 माइनस का आएगा, यहाँ पे 1/12 प्लस का आ गया। देखो अब हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए इसको हम दोबारा, हमारा जो नया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकल के आया है, ये तो हमारा पुराना था 12 रुपये कॉस्ट प्राइस, 2 इसमें से माइनस हो गया तो कितना बचा आपका 10। हमने 12 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 10 रुपये में बेची, तो हमें 2 रुपये का क्या हुआ, लॉस। उसके बाद देखिए कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 12 रुपये। अब इसमें क्या हो गया, 1 ऐड हो गया। हमने 12 रुपये की चीज़ आपका 13 रुपये में बेची, तो कितने परसेंट का आपका कितना लाभ हुआ, 1 रुपये का हुआ। तो देखिए हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 480 रुपये है। कितने पर है वो, हमारा कितने पर था, हमारा निकल के आया है, जो पहला हमारा लॉस निकल के आया है वो कितना था आपका, कितना है यहाँ पे 10%। उसके बाद ठीक है, हमारा जो क्या निकल के आया है, नया जो हमारा कॉस्ट प्राइस आपका 12, सेलिंग प्राइस आपका 13%। परसेंट से परसेंट के लिए 1 0 से 1 0 गया। 48 की और 13 की मल्टीप्लाई करो, 13 × 104, 10, 13 चौके आपके 52 हो गए। उसके बाद देखो 52 और 10 आपके कितने हो गए, 52 और 10 आपके हो गए 62। तो जो हमारी वस्तु बेची गई वो आपकी 624 रुपये में बेची गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी होगा। आगे समझ में, चलिए आगे। ठीक है, ये क्या था आपका प्रॉफिट, तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि फॉर अ लॉस ऑफ 9 से 1/11% का, इट शुड बी सोल्ड फॉर। अगर यह 9 से 11% की हानि के लिए इसकी किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब इसे लॉस हो गया 9 सही 1/11% का। देखो
अब यहाँ पे 11 नंबर 99 और एक आपका कितना हो गया यहाँ पे, चलिए कितना आएगा यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे आ जाएगा 11 डिवाइड में आपका 100। देखिए अब क्या करेंगे हम इसमें, 100 से 100 कैंसिल, 1/11 क्या हुआ आपको यहाँ पे लॉस हुआ। अब देखो हमारा यहाँ पे ये आपका क्या है 1/9 और आपका -1/11, ये आपका देखो कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस और ये हमारा सेलिंग प्राइस। कभी भी हमारा कॉस्ट प्राइस अलग अलग नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम किससे करेंगे 9 से, ताकि हमारा क्या हो जाए कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाए। तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस में 11 डिवाइड में 99, उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 9 और डिवाइड में आपका 99, ये क्या है आपका यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ क्या हुआ हमें लॉस हुआ। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा 99 रुपये। अब इसमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो कितना बन गया ये 110 रुपये। हमारा जो सेकंड इसमें क्या हुआ था, हमें लॉस हुआ था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो कितना 99। अब इसमें क्या हुआ 9% का हमें लॉस हुआ, तो कितना हो गया ये 90। आपका सेलिंग प्राइस कितना है 990 रुपये। फर्स्ट प्रॉफिट निकल के आया, उसका सेलिंग प्राइस कितना है 110, ठीक है। जब हमें लॉस हुआ तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया 90 रुपये। अब परसेंट से अब देखो 0 से 0 गया आपका, उसके बाद ये कितनी बार जाएगा आपका 9 बार, कितना हो गया 810 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी होगा। आगे समझ में, चलिए आगे देखिए, When an article is sold for 1050 रुपये में there is a loss of 12.5% for a profit 25%, it should be sold for रुपये में। जब कोई वस्तु 1050 रुपये में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है, 25% के लाभ के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। चलिए तो देखो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1050 और इससे लॉस कितने का हुआ 12.5% का। अब यह कितनी को वस्तु में बेचे 25% के लाभ से वस्तु को बेचेगा, ठीक है। तो देखिए 25% के लाभ पर इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो इसको प्रॉफिट हुआ 25% का। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24 और 25 डिवाइड में 2 आपका 100 आ गया, परसेंट हटाया तो 25 चौके 100, 1/8। इसको क्या हुआ लॉस हुआ। जब इसको प्रॉफिट हुआ 25 डिवाइड में आपका 100, 1/4, इसको प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा प्लस का। अब देखिए हमारा -1/8 और आपका 1/4, कभी भी आपका कॉस्ट प्राइस अलग नहीं हो सकता, हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा इक्वल। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। ये -1/8 यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 डिवाइड -8, तो इक्वल हो गया कॉस्ट प्राइस आपका। तो देखो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपका कितना था यहाँ पे, ये आपका प्लस का आएगा क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 रुपये। 1 रुपये का लॉस हुआ तो कितने बचे आपके 7 रुपये। उसके बाद सेकंड में देखो कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 8 रुपये, प्रॉफिट हुआ उस पर 2 रुपये का, कितना बचा सेलिंग प्राइस आपका 10 रुपये बना। अब देखिए हमारा जो सेलिंग प्राइस है 1050 रुपये, कितने पर 7 रुपये पर, प्रॉफिट उसे कितने का हुआ 2 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस कितना बचा 10। अब देखो कितने 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे 7, चलो उसके बाद देखो यहाँ पे 0 आपका 1500 रुपये हो गया। तो वो वस्तु हमें कितने रुपए में बेचेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी होगा। चलिए देखो, बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर 2200 रुपये फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्न इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर आपका 2600 रुपये, देन व्हाट विल बी द आपका गेन परसेंटेज
एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि एक वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। अब देखिए, मैंने एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचा, ठीक है, तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो 10% हुआ। 100% पर मुझे प्रॉफिट 10% हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 110% हुआ। उसके बाद ये कह रहा है कि यदि एक वस्तु को मैंने 2600 रुपये में बेचा तो मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का मिलेगा। तो देखिए, मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 110%, कितने पर, 2200 रुपये पर। अब मुझे 2600 रुपये पे प्रॉफिट कमाने के लिए कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये 2600। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका यहाँ, 10 से 10, 10 से 10 गया, कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ पे आपका 130 बार गया। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, देखो 100% से 130% का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें प्रॉफिट मुझे कितना मिला, 30% का प्रॉफिट मिला। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे। चलिए देखो, बाय सेलिंग आर्टिकल 4 आपका 2070 रुपया, प्रॉफिट ऑफ आपका कितना परसेंट, 10। बाय सेलिंग आर्टिकल 4 2070 रुपये में आप प्रॉफिट ऑफ 15% इज अर्न इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1890 रुपये में, देन व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज। एक वस्तु को 2070 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है। यदि एक वस्तु को 1890 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ कितने प्रतिशत का हमें मिलता। चलिए देखो, मैंने 2070 रुपये का सामान बेचा, इसमें मुझे प्रॉफिट 15% को 100% में प्लस 15% ऐड हो गए तो कितना मिलेगा, मुझे 115% का प्रॉफिट मिला। अब मुझे यही वस्तु 1890 रुपये में बेचनी है तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, मुझे 115 रुपये का प्रॉफिट मिला। कितने पर, 2070 रुपये पर। अब मैं यही वस्तु 1890 में बेचूं तो कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। इसे 5 से काट लो, देखो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 छिंग 30 हो गया आपका। अब ये कितने से जाएगा, अब ये आपका कितने से चला जाएगा बताओ, 5 चौके 20, 5 एकम 5, देखो 5 चौके 20, 5 एकम 5 और आपका 2, 5 चौके फिर कितना हो गया ये 20। अब ये कितने से जाएगा आपका, अगर मैं इसको 23 से डिवाइड करूँ 414 को तो एक बार जाएगा ये, यहाँ पे 8 बचा, 4 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8 दूनी 8 तिये 24, 4 8 दूनी 16, देखो 8 तिये 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18, तो ये कितनी बार गया आपका, 8 बार। तो ये आपका 8 बार जाएगा, ठीक है, ये आपका कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। अब इसे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 0, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, 105% का इसको प्रॉफिट हुआ। देखो 100% में इसको 105% का प्रॉफिट हुआ, तो इसको जो ओरिजिनल प्रॉफिट हुआ वो 5% का हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए देखो, विपिन बॉट अ टॉय 1200 रुपये में एंड स्पेंट आपका यहाँ पे 200 रुपये इट्स रिपेयरिंग, ही सोल्ड इट फॉर 1680 रुपये, देन हिज प्रॉफिट परसेंट इज। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपये खर्च किए, उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, हमने एक खिलौना 1200 रुपये में क्या हुआ वो खरीदा, 200 रुपये उसकी मरम्मत में लगा लिए, तो वो खिलौना हमें कितने में पड़ा, 1400 रुपये में हमने वो खरीदा, ठीक है। अब देखो, उसने उसे 1680 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 280 रुपये का, कितने पर, 1400 रुपये पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो देखो हमने क्या लिया यहाँ पे 100%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपका
14 दूनी 28, तो कितना हो गया 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए होगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।